नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर। मैं अनु शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक रुख अब तक की खास सुर्खियों पर। खाद्य सुरक्षा बिल अध्यादेश लागू करने पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष व प्रधानमंत्री का जताया आभार। बीपीएल परिवारों से गलत रिकवरी संबंधी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया कड़ा संज्ञान। पुनः जांच न होने तक रिकवरी पर लगाई रोक। राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया उत्तराखंड त्रासदी राहत के लिए स्वैच्छिक कोष से दिए 10 लाख। भारतीय रेड क्रॉस समिति को सौंपा चेक। और पंचकुला के निर्माणाधीन होटल करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, एक की हालत अस्पताल में गंभीर। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्य खाद्य सुरक्षा बिल अध्यादेश लागू करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का धन्यवाद किया है। हुड्डा ने कहा है कि यह निर्णय गरीब लोगों के कल्याण को लेकर कांग्रेस की मूल विचारधारा के अनुरूप है। उन्होंने कहा है कि अध्यादेश के राष्ट्र की 2/3 जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्ण सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए अयोग्य बीपीएल परिवारों से गलत रिकवरी संबंधी शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया है। स्थानीय निकाय विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के सामने ये मामला उठाया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए कि जब तक सभी मामलों की पूर्ण जाँच न हो जाए तब तक पहचाने गए अयोग्य बीपीएल परिवारों से कोई रिकवरी न की जाए। ब्रिटेन ने हरियाणा के साथ शिक्षा, नवीनता और दक्ष विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए अपनी गहन रुचि दिखाई है। इस संदर्भ में ब्रिटेन डिप्टी हाई कमिश्नर डेविड लेलियट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और विकास कार्यों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। वहीं हरियाणा को विदेशी निवेश के लिए बेहतरीन स्थल बताते हुए लेलियट ने कहा है कि जब वह अपने देश वापस जाएंगे तो इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ब्रिटेन ने हरियाणा के साथ शिक्षा, नवीनता और दक्ष विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए अपनी गहन रुचि दिखाई है। इस संदर्भ में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर डेविड लेलियट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और विकास कार्यों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। इस अवसर पर हुड्डा ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को दक्ष विकास और इनोवेशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में अनुसंधान और रोजगार अवसर प्राप्त हों। हरियाणा को विदेश निवेश के लिए बेहतरीन स्थल बताते हुए लेलियट ने कहा है कि जब वे अपने देश वापस जाएंगे तो इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनसीआर के नजदीक गुड़गांव जिले को कॉर्पोरेट हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किया है। हुड्डा ने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया कि हरियाणा सरकार ने गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने के लिए जिला सोनीपत में उत्तर भारत का पहला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसके अलावा राजकीय कॉलेज में अंग्रेजी भाषा की प्रयोगशालाओं को भी स्थापित किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार उनकी लिखित दक्षताओं के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी वृद्धि की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर न्यूज। उत्तराखंड त्रासदी में कईयों के घर उजड़ गए तो कई अपने परिजनों से सदा के लिए बिछड़ गए। त्रासदी के करीब 3 सप्ताह बीत जाने के बाद अभी भी कई लोग लापता हैं, जबकि वहां लापता हुए लोगों के परिजनों को अब भी अपनों के लौटने का इंतजार है। उत्तराखंड की इस त्रासदी के बाद वहां अपनों को खो चुके परिजनों का बस यही कहना है कि कहां तुम चले गए। हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक त्रासदी ने उत्तराखंड को हजारों लाशों की कब्रगाह में तब्दील कर डाला है। तूफानी रफ्तार से आते पानी और टूटते पहाड़ों की शक्ल में आगे बढ़ती मौत एक एक कर लोगों को निकलती गई। लाशों के ढेर के बीच जो बचे थे वे जीवन की डोर थामे रहने की कवायद में जुटे थे। इस त्रासदी के बाद कईयों के घर उजड़ गए तो कई अपने परिजनों से सदा के लिए बिछड़ गए। यहाँ तक कि कईयों को अपने परिवार वालों के अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुए।
उत्तराखंड की इस त्रासदी के बाद जहां वहां पड़ी लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं कुछ अभी भी इंतजार में है कि शायद अब भी उनके अपने घर लौट आएं। किसी माँ का बेटा अब तक घर नहीं लौटा तो किसी बेटी को इंतजार है अपने पिता का। उत्तराखंड की इस त्रासदी के बाद वहां अपनों को खो चुके परिजनों का बस यही कहना है कि तुम कहां चले गए। करनाल की एक संस्था से वहां भंडारा लगाने गए 22 सेवादारों में से 16 अभी भी लापता हैं। केदारनाथ में भंडारा चलाने वाली इकलौती करनाल की संस्था बाबा केदारनाथ सेवा मंडल भोला ब्रिगेड पिछले कई सालों से वहां भंडारा चलाती है। इस भंडारे को संचालित करने वाले संस्था के बैनर तले सेवा करने गए 22 सेवादारों में से 16 सेवादार अब भी लापता हैं। इन लोगों से उनके परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। बाकी बचे 6 लोग तो कुछ दिन पहले वापस लौट आए थे, लेकिन 16 लोग 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी लापता हैं। हरियाणा के करनाल की ये संस्था ही केदारनाथ में भंडारे का आयोजन करती है। इस संस्था ने भंडारा केदारनाथ मंदिर से महज 30 मीटर की दूरी पर लगाया था। यह इकलौती ऐसी संस्था है जो केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है और वहां पिछले कई सालों से भंडारा लगाती आ रही है। और इस बार भी संस्था के 22 लोग हमेशा की तरह भोलेनाथ के दर केदारनाथ में भंडारा लगाने गए थे, लेकिन वहां एकाएक आई त्रासदी के बाद 22 सेवादारों में से 6 सेवादार ही घर वापस लौट आए हैं, जबकि 16 लोगों के परिवार वालों को अब भी उम्मीद है कि उनके अपने उनके बीच जरूर लौटेंगे। यह करनाल के रामनगर में रहने वाला छावड़ा परिवार है, जिसमें अब सिर्फ बुजुर्ग और नौजवान ही हैं। लापता रमेश छावड़ा और मोहनलाल छावड़ा का भतीजा हाथ में दोनों चाचाओं की फोटो लेकर अमित लगातार अपने दोनों चाचाओं को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनके घर के मुखिया जो घर चलाते थे वे दोनों लापता हैं। रमेश छावड़ा और मोहन छावड़ा दोनों ही सगे भाई थे, जो हर साल केदारनाथ यात्रा के दौरान 15 दिनों के लिए केदारनाथ में भंडारा चलाने वाली इकलौती करनाल की संस्था बाबा केदारनाथ सेवा मंडल भोला ब्रिगेड में सेवा करने वहाँ जाते थे। ये हमारे चाचा जी हैं दोनों, रमेश छावड़ा और मोहन छावड़ा जी। ये केदारनाथ पे हर वर्ष लंगर लगाने के लिए जाते हैं और हमारी इनसे 16 तारीख को बात हुई थी। उसके बाद इनकी कोई खबर नहीं है। कृपया जिनको भी इनके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें कांटेक्ट करें और हमें बताएं। हम इनको ढूंढने के लिए ऋषिकेश और देहरादून जा चुके हैं, उनसे आगे हमें जाने नहीं दिया गया, लेकिन हमें वहाँ पे भी इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हमारे घर के सारे बहुत परेशान हुए बैठे हैं। तो इसलिए कोई भी इनके बारे में कोई जानकारी रखता हो तो कृपया हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके बताएं। कितने दिन हो गए? हमारे उनको ढूंढते हुए 13 दिन हो गए हैं। 16 तारीख के बाद इनकी कोई खबर नहीं आई। किस नंबर पर कांटेक्ट नंबर है हमारा 093-154-33-000। हिंदी में बता देता हूँ 93-154 और 33,000। लेकिन जिस दिन से वहां प्रलय आया है तब से वे वहां 16 सेवादारों के साथ लापता हैं। परिजनों के अनुसार वे अपनों को ढूंढने के लिए कई बार उत्तराखंड में जगह जगह खाक छान चुके हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनके अनुसार वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी उनके परिजनों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे। मेरा बेटा था, ये केदारनाथ भंडारा चलाते थे जाकर। इनका 5 तारीख हो गया था, अभी तक इसका कोई पता नहीं लगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों का पता करके जल्दी इनको पहुँचाए घर। भंडारा करने के लिए जाते थे, ये भंडारा करते थे वहाँ पर जाकर। अभी कोई पता नहीं लगा है। हम कई बार 8 दिन लगा कर वहाँ कोई पता नहीं लगा उनका। बच्चा भी गया था, ये 8 दिन लगा कर ये आया। आप भी गए हुए बच्चे वहाँ पर, तीसरा दिन उनको गए हुए, कोई पता नहीं लगा अभी तक। जो बाढ़ आई थी उसका पता नहीं लगा। बाढ़ की कोशिश करके उनको बचाने की कृपा करें और घर भेजें, उसका कोई पता नहीं बच्चों का। यहाँ से भंडारे के लिए गए थे। हर साल इनका भंडारा लगता है केदारनाथ में। जब वहाँ बाढ़ आई, बाढ़ के बाद इनका कुछ नहीं पता लगा। लास्ट टाइम मेरी 16 तारीख को बात हुई थी इनसे, उसके बाद इनका कुछ भी नहीं पता लगा। प्रशासन की तरफ से हमारी कुछ मदद नहीं मिली, किसी से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस हम लोग की ये भगवान से विनती है कि जल्दी से जल्दी घर वापस आए। देखो हम तो गए नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर वहाँ ऋषिकेश गए थे। पहले भी हमारे दूसरे चाचा जी वहाँ 8-10 दिन लगा के हैं, भैया भी गए हैं वहाँ, 3 दिन हो गए उनको गए हुए, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। किस लिए जाते थे वहाँ पे? लगातार हर साल भंडारा लगता था हमारा, वहाँ सेवा करने जाते थे। वो भगवान से क्या प्रार्थना? भगवान से ये प्रार्थना है कि बस जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। उल्लेखनीय है कि सबसे बड़ी इस त्रासदी में वहां की सरकारी मशीनरी भी
वहां हुई मौतों और लापता लोगों का ठीक पता लगाने में नाकाम रही है। सूत्रों की माने तो इसरो ने इस आपदा की जानकारी पहले ही उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को दे दी थी, लेकिन तब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को ना तो सोने से फुर्सत थी और ना ही नेताओं को राजनीति से। और अब हालत यह है कि वहां हुई मौतों और लापता लोगों का भी ठीक से आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे। दिन भर के लिए करनाल से विजय के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट।